बैंक और भरोसा एक दूसरे का प्रतीक है। बैंक में हम पैसे के साथ अपना भरोसा रखते हैं कि जिस दिन हम इस पैसे को वापस चाहें हमें मिल जाएगा। लेकिन वो भरोसा आपका गया टूट क्योंकि आईडीएफसी बैंक में हुआ 590 करोड़ का घोटाला। तो मैं मनीष कुमार सिन्हा क्रॉस बिजनेस बाउंड्री में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम जानेंगे कि आखिर ये 590 करोड़ का घोटाला है क्या, और आपका पैसा किसी भी बैंक में, चाहे वो एचडीएफसी हो, प्राइवेट बैंक हो या नेशनलाइज बैंक हो, आपका पैसा कितना सुरक्षित है और आपको क्या स्टेप लेना चाहिए अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए। फ्रॉड दो तरीके से होता है। आज की डेट पर हर कोई जानता है साइबर फ्रॉड, लेकिन जो ट्रेडिशनल फ्रॉड है वो फिजिकल फ्रॉड है और आज के जमाने का है साइबर फ्रॉड। एक कहानी आप लोग को जरूर पता होगा कि जो क्लासिकल डांसर है वो डिस्को डांस बहुत अच्छा कर सकता है, लेकिन सिर्फ जिसने डिस्को डांस सीखा है वो क्लासिकल डांस कभी नहीं कर सकता। वही चीज अगर आप साइबर फ्रॉड में मास्टरी है तो आप फिजिकल फ्रॉड कभी सोच नहीं सकते। लेकिन जिसके पास फिजिकल फ्रॉड का बेसिक पता है वो साइबर फ्रॉड को भी अच्छे से कर सकता है। तो आज की डेट पर जहां पर हर कोई साइबर सिक्योरिटी लगाने पर तुला हुआ है, हम फिजिकल फ्रॉड को भूल चुके हैं और इसी का परिणाम है कि एचडीएफसी बैंक में हो गया है 590 करोड़ का घोटाला। तो ये हुआ कैसे, इस पर करेंगे हम चर्चा। ये आखिर ये बैंक स्कैम क्या है, हमें इस स्कैम से कैसे बचना चाहिए, कुछ बोनस टिप्स आपको दूंगा। और हमें पास से जरूर सीखना चाहिए, नहीं तो जिस तरीके से आज 590 करोड़ लूटा है आगे भी लूटता रहेगा और हमारा पैसा डूबता रहेगा। आईडीएफसी बैंक चंडीगढ़ के ब्रांच में हरियाणा गवर्नमेंट के कुछ पीएसयू और गवर्नमेंट के अकाउंट के ऑफिसर ने जाके बोला कि हमें इस अकाउंट को क्लोज करना है और हमारे फंड को दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर दो। जब ये एप्लीकेशन बैंक में आता है और देखा जाता है कि इस अकाउंट में तो कोई पैसा ही नहीं है, तो इसके बाद हरियाणा गवर्नमेंट सतर्क हो जाती है और उसके जितने भी बैंक हैं वो सारे बैंक का अकाउंट खंगालना शुरू करती हैं। तो पता चलता है कि टोटल बैंक अकाउंट्स में 590 करोड़ रुपया गायब है। तो हुआ यूं कि ये अकाउंट काफी दिनों से डोरमेंट था, इस पर ट्रांजैक्शन बहुत कम हो रही थी। तो बैंक के कुछ ऑफिशियल मिलके बाहर के पार्टी को ये पैसा ट्रांसफर कर दिया गया। तो यहाँ पर बैंक के जो मैनेजर हैं या जो ऑफिशियल है वो 100% रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जब भी कोई बड़ा ट्रांसफर होता है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ट्रांसफर होता है तो उसके लिए हमें सैंक्शन लेटर चाहिए होता है, हम क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं। बहुत सारा ऐसा टेस्टिंग पॉइंट है जहां पर हमें एज ए बैंक सोचना चाहिए था बिफोर मेकिंग ट्रांसफर। लेकिन आईडीएफसी बैंक ने ये नहीं किया क्योंकि उनको करना था घोटाला। और जब हरियाणा गवर्नमेंट के खाते को जब एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करने का सोचा तो ये घोटाला नजर आया। तो क्या आपका भी पैसा असुरक्षित है? तो जी नहीं दोस्तों, अभी तक जो खुलासा हुआ है वो सिर्फ गवर्नमेंट अकाउंट से हुआ। तो गवर्नमेंट अकाउंट था, वो जब अपने अकाउंट क्लोज करने के लिए गए, अकाउंट ट्रांसफर के लिए गए, तो पाया कि काफी कम बैलेंस है या नील बैलेंस है। और इसमें पूरी की पूरी 100% इन्वॉल्वमेंट बैंक ऑफिशियल की है, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली। हो सकता है बैंक ऑफिशियल बोले कि मैं इस चीज में इन्वॉल्व नहीं हूं। तो किसी को भी पेमेंट करने से पहले बड़ा अमाउंट, क्या आपने सारे डॉक्यूमेंट को चेक किया या नहीं? अगर आप इन्वॉल्व हो जिसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप मिल के दूसरे थर्ड पार्टी के अकाउंट में ट्रांसफर करें तो आपकी इन्वॉल्वमेंट है। तो बैंक ऑफिशियल और बैंक इस चीज से बच नहीं सकता कि उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो हमें बोनस टिप्स आपको दे देता हूं कि आप कैसे इस तरीके के स्कैम से बच सकें। आप अपने बैंक अकाउंट, जितने भी बैंक अकाउंट है, दो चार पांच, हमारे पास एक या दो रेगुलर अकाउंट होते हैं, एक दो डोरमेंट अकाउंट हो जाते हैं। तो आप उस अकाउंट को बैलेंस चेक करते रहें, नहीं तो आपका पैसा उड़ जाएगा, फुर हो जाएगा। इसका एक ही उपाय है, या तो आप आज के डेट पर यूपीआई से भी चेक कर सकते हैं बैंक से कनेक्ट होके।
बैंक में पासबुक अपडेट करवा सकते हैं, या इंटरनेट बैंकिंग है तो आप वहां से बैलेंस अपना चेक कर सकते हैं। ईयर एंड पर जब आप बिजनेस में हो, चाहे वो पीएसयू हो या छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, ईयर एंड पर बैंक से सर्टिफिकेट जरूर लेना चाहिए, ताकि आपको बैंक का जो अमाउंट है आपके अनुसार मैच कर रहा है कि नहीं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें पास से सीखना चाहिए। ऐसे ही एक कहानी एक साल पहले झारखंड गवर्नमेंट के साथ आई थी, जहां पर उन्होंने एक बैंक के साथ एफडी करवाया, लेकिन वो पैसा कहीं और ट्रांसफर कर दिया गया और उसमें भी बैंक के ऑफिशियल ही इन्वॉल्व थे। लेकिन ये चीज हरियाणा गवर्नमेंट और भारत सरकार के सारे पीएसयू और गवर्नमेंट अकाउंट वाले ने ध्यान नहीं दिया, जिसका भुगताना अब भुगत रहे हैं और 590 करोड़ उनके अकाउंट से फुर हो चुके हैं। तो ये चीज, जब भी कोई इंफॉर्मेशन, कोई भी न्यूज आता है, तो हमें एक्शन जरूर लेना चाहिए। जिस तरीके से झारखंड गवर्नमेंट के बहुत सारे पीएसयू और गवर्नमेंट के पैसा को थर्ड पार्टी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया, यही काम अगर एक साल पहले ये एक्शन ले लेती हरियाणा गवर्नमेंट या और भी गवर्नमेंट जो अभी तक सोई हुई है, तो उनका पैसा हो सकता बच गया होता। क्योंकि ये घोटाला पिछले महीने हुआ या पिछले एक साल से हुआ, इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है। आईडीएफसी बैंक ने कुछ ऑफिशियल को सस्पेंड कर दिया, लेकिन सस्पेंड करने से यह मामला खत्म नहीं होना है, क्योंकि बैंक पर हमारा ट्रस्ट होता है और यह ट्रस्ट एक बार ब्रीच हो चुका है। इसका इम्पैक्ट आईडीएफसी के शेयर पर भी दिखने को मिला। जैसा मैंने आपको बताया कि आईडीएफसी 590 करोड़ का स्कैम हुआ है, और आप क्वार्टरली प्रॉफिट देखिएगा तो ये क्वार्टरली प्रॉफिट आपका कभी 422 करोड़ आ रहा, 324 करोड़ आ रहा, 571 करोड़, जो कि जून 2025 में था, फिर 425 करोड़, और दिसंबर 2025 में ये 611 करोड़। मतलब एक क्वार्टर का प्रॉफिट हवा हो चुका है। तो आपको अपना सेफ्टी स्टेप लेना है और अपने पैसे को बैंक से बचाना है। और इसी कारण, क्योंकि एक क्वार्टर का प्रॉफिट गायब होना कोई आसान काम नहीं है, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो शेयर है काफी नीचे लुढ़क चुका है, ढुलक चुका है। जो तकरीबन 84 पर काम कर रहा था, वो लुढ़क के 70 रुपये आ गया है, और आने वाले दिनों में ये प्राइस और भी आगे लुढ़केगा। तो दोस्तों, आप जब भी कहीं पर ट्रस्ट के साथ अपना पैसा रखें तो कुछ सावधानी जरूर ध्यान रखें, नहीं तो आपका पैसा भी इसी तरीके से गायब हो जाएगा, रफू चक्कर हो जाएगा, और आप हाथ मलते रहोगे तो चिड़िया चुग गई खेत, तो अब आप क्या कर लोगे। इसलिए समय रहते आप एक्शन लो और अपने सारे अकाउंट को बैलेंस चेक करते रहो। और मेरा एक लास्ट सजेशन होगा कि जिस अकाउंट में आप काम नहीं कर रहे हो, अकाउंट डोरमेंट हो चुका है या दूसरे सिटी में है, तो आप उस अकाउंट को क्लोज कर दो, सो डैट कि वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपकी लाइबिलिटी खत्म हो जाए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं और हमारे साथ बने रहें। जब तक दोस्तों, नमस्कार। Audio Jungle.